नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये व्यापम द्वारा लेखापाल और कनिष्ठ लेखापाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस टॉपिक से पूछा और हम तैयारी कैसे करें, ये हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। लेखापाल और जो कनिष्ठ लेखापाल भर्ती हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान करेंगे, लास्ट में हम हिंदी का भी देख लेंगे इसी में। तो चलिए, शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 76वां नंबर का क्वेश्चन। मतलब आज हमारा पहला नंबर, यहाँ 76 है, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ये पता चलता है, और हम तैयारी कैसे करें, रणनीति हम कैसे बनाएं, किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ें, ये हम कल जो किए थे उसमें भी देख चुके थे। तो आज हम देखते हैं इसमें ईमेल पता, HTTP प्रोटोकॉल और URL। तो देखिए इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है किसके द्वारा किया जाता है, URL के द्वारा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इससे आपको करके जाना है। इस चैप्टर को अच्छे से करिए। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़, लिनक्स, गूगल और डॉस। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 77 नंबर का। तो कौन सा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये गूगल, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, BIOS। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब पटवारी देख रहे थे उसमें भी पूछा गया है, पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो ये फ़ायदा हो जाता है हमारा सॉल्व करने का। BIOS का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 78 नंबर का देखते हैं, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रिंटर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। सही आंसर है कंपाइलर के द्वारा BIOS का उपयोग किया जाता है। तो 78 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस है और खाली स्थान है। तो देखिए ये क्या है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड और माउस। तो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आप रट लीजिए, एक क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन में पूछा ही जाएगा। तो 79 नंबर क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखिए, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड शामिल है और क्या है, माउस शामिल है। तो ये डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है, बीट, बाइट, बाइनरी, मेगाबाइट। तो सही आंसर क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये सही आंसर होगा, ये क्या है, बीट सबसे छोटा यूनिट है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, बीट है। तो देखिए इस तरह से लाइटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपना तैयारी भी जरूर जांचें कि आप कितने तैयारी किए हैं, पढ़ें उसके हिसाब से। ये एक तरह से प्रैक्टिस भी मानिए, अपना तैयारी भी देखें कितना क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो देखिए कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध क्या कराता है, देखिए यहाँ ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रिंटर उपलब्ध कराता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। तो देखिए 82 नंबर में यहाँ देखिए क्या करता है, प्राप्तकर्ता को जोड़े, मैक्रोज, मेल मर्ज, मल्टीमेल। तो मेल मर्ज के माध्यम से हम जो है एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। कौन सा, मेल मर्ज। तो 82 का सी करेक्ट आंसर। 83 नंबर देखते हैं, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, ब्राउजर, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। सही आंसर होगा ब्राउजर कहा जाता है। 83 का ए करेक्ट आंसर है। 84 नंबर देखते हैं, चलिए प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लाइनक्स प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, 84 नंबर का क्वेश्चन में ये क्या कहलाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था, पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था, देखिए क्या कहा जाता था, CNNET, NSFNET, ASAPNET, ARPANET। तो सही आंसर है SRPANET। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 85 का। तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होता है।
अगला देखेंगे हम हिंदी से संबंधित, चूँकि हिंदी भी हमारा है तो हिंदी किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस में है हमारा, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से देखते हैं 86 से। ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए ढोल के भीतर पोल, कभी कभी कुछ जो लोकोक्तियाँ हैं या मुहावरे हैं या कुछ क्वेश्चन है वो सेम के सेम रिपीटेड होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, और उससे हमें पता भी चलता है कि कैसे हमें तैयारी करना है, किस टाइप से व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। केवल बाहरी दिखावा, राज खोलना, वास्तविक दिखावा, प्रतिज्ञा करना। सही आंसर है केवल बाहरी दिखावा होगा। 86 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 87 देखते हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, देखिए चरणों में, यति में, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो किस में रहता है ये, तो ये जो है दोनों सही है। कोई भी छंद जो है चरणों में और यति में विभक्त होता है, तो सही आंसर जो होगा वो सी होगा, 87 का सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है, ईस्ट, ईशान, इप्सित और ईस्ट। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, एक ईस्ट में बड़ी है, एक में छोटी है। तो देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन, ये पूर्व और उत्तर के बीच को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। तो 88 का बी करेक्ट आंसर होगा। 89 का देखते हैं। अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, अर्थालंकार। तो देखिए 89 में 5 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 10 प्रकार। सही आंसर होगा 5 प्रकार का होता है अर्थालंकार। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है। लौट कर आया हुआ किसके लिए उपयुक्त एक शब्द है, आगत। लौट कर आया हुआ ये जो शब्द है किसके लिए उपयुक्त होगा, नीचे दिया है इसमें देखें, आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो कौन सा होगा इसके लिए, देखिए लौट कर आया हुआ मतलब प्रत्यागत, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 90 का। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प होगा। देखिए पुल्लिंग परिवर्तन जो किए हैं उसका सही विकल्प कौन सा है, ये चारों ऑप्शन में रानी, राज सही विकल्प होगा कह रहा है, रानी, राज। तो यहीं से गलत हो गया है, रानी का राजा होगा। कवयित्री का कवि, तो ये भी गलत लिखा है, कवि बड़ी। अब देखिए ठाकुरा का ठाकुराइन, तो ठाकुरा लिखा है, ठाकुर होता है, ये एक तरफ गलत है। सामग्री का सम्राट, तो देखिए सम्राज्ञी का सम्राट, तो डी 91 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो है सही विकल्प है पुल्लिंग परिवर्तन का। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, घ, झ, ढ और फ। तो 92 का कौन सा है, ये ढ जो है ये क्या है, मूर्धन्य है। अब देखिए परिवार का तत्सम रूप है, परिवार का तत्सम रूप है, परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। तो देखिए 93 का सही आंसर क्या होगा, प्रतिपदा होगा। क्या होगा, प्रतिपदा। अब चलिए 94 का देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द होगा। देखिए सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, ताजमहल, बुढ़ापा, पतला। तो देखिए ये तो तीनों के तीनों नहीं है, यहाँ उन्होंने ये सर्वनाम है, जैसे मैं, तुम, वे, उन्होंने, तो ये क्या है, सर्वनाम है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में कबड्डी किस वर्ग का शब्द है, कबड्डी। देखिए तत्सम, विदेशी, देशज, तद्भव। अब देखिए कैसे पूछ दिया गया है, किस वर्ग का शब्द है, तो आपको तत्सम तद्भव भी करना है, देशज विदेशज भी पढ़ना है, और उपसर्ग और प्रत्यय भी साथ में पढ़ना है। कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछा जाता है। तो यही से पता चलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 95 नंबर का। देखिए ये क्या है, देशज है, कबड्डी क्या है, देशज शब्द है। तो 95 का जो है सी करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में कंप्यूटर और हिंदी का हमने कर लिया है। इसके बाद जो है सामान्य ज्ञान में इंडिया का जीके और साइंस का जीके और राज्य का जीके शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। शाम को आप तैयार रहें, 5 से 5:30 बजे या 5 से 6 बजे के बीच वीडियो डलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि अभी समय हमारा यही है।